हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको स्क्वायर रूट को जिसको हम लोग हिंदी में वर्गमूल भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पहले से समझेंगे फ्रेंड्स, स्क्वायर होता क्या है। जैसे कि वो एक नंबर लेते हैं एक, स्क्वायर मतलब एक का पावर दो, एक का पावर दो, उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, मतलब एक को दो बार गुना करना है। ठीक, तो वो होगा एक ही। अब जैसे करना है दो का स्क्वायर, दो को दो का पावर दो, यानी कि दो को दो बार गुना करना है। ठीक है, तो ये होगा चार। ठीक, वैसे ही तीन का स्क्वायर मतलब तीन का पावर दो, मतलब तीन को दो बार गुना करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री थ्री से नाइन। ठीक है, उसी तरह चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह चार का स्क्वायर में चार को दो बार गुना करना हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 25, इस चीज़ का 6 छक्के 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81 और 10 ढाई 100। ये हमारा हो गया स्क्वायर। ठीक है, कि कोई भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर के रूप में कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये तो हमारा, अगर स्क्वायर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पावर दो है। अगर किसी का पावर तीन रहे तो, जैसे कि दो का पावर तीन रहे तो इसको दो का पावर क्यूब बोलेंगे, और ये दो तीन बार गुना होगा। जितना पावर होगा उतना बार उसका गुना होगा बेस का। ये जो बेस है उतना ही बार गुना होगा जितना बार इसका पावर है। जैसे चार का पावर तीन है, बेस तो यहाँ चार है, तो चार कितना बार गुना होगा? तीन बार गुना होगा, चार गुना चार गुना चार। ठीक है, ये हमारा है स्क्वायर और ये है क्यूब। ठीक है, अब समझते हैं स्क्वायर रूट क्या है। ठीक, ये तो हमारा स्क्वायर हो गया। अब रूट इसका जस्ट उल्टा, जैसे कि ये हो गया 81, तो 81 बोलेगा किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 81 बोलेगा किसका स्क्वायर है, तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, अब जैसे पूछेगा 49 किसका स्क्वायर है, मतलब किसका, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वो स्क्वायर है 7, तो किसका स्क्वायर है वो? 7 का। ठीक, 7 का स्क्वायर क्या है? 49 है। ठीक है, अब देखते हैं स्क्वायर रूट हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक, जैसे ये तो यहाँ पे दिया गया है कि इजी सा है इसलिए आप निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे 49 है, दिया हुआ है 7 गुना 7 तो हो गया 49, इसका डबल है। ठीक है, और इसी का 49 का रूट बोलेगा तो हम लोग सीधा कर देंगे 7। ठीक, इसको सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर ये 49 है रूट में, तो हम लोग 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर में रूट। ठीक है, तो ये स्क्वायर कट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, तो बचेगा मेरा 7। ठीक, यही है हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर अगर रूट बोल रहा है, स्क्वायर रूट बोल रहा है, तो यहाँ स्क्वायर है और ये रूट है। क्यूब रूट बोलेगा तो क्यूब ऐसा रहेगा और रूट ये रहेगा, 27 का क्यूब रूट बोलेगा, तो मतलब तीन बार किस नंबर को गुना करें जो 27 आएगा। ठीक है, उसी तरह 49 को किस नंबर से, कौन सा ऐसा डिजिट है जो उसको डबल करें कि 49 आ जाएगा। 7 है ऐसा जिसको डबल करेंगे, 7 गुना 7 जो 49 हो जाएगा 27। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 गुना करें कि वो 27 आ जाएगा। ठीक, देखते हैं, वो 3 ही है। 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 3 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे लेते हैं 256, तो हम लोग कभी भी स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल निकालते समय दाहिना से पेयर बनाते हैं 2 का। ये 2 का पेयर बना लिए, अब एक बच गया तो इसको एक पे ही छोड़ दिए। पहले तो
भाग विधि से इसको बना रहे हैं। तो भाग में कैसे करते थे, जैसे कोई नंबर है तो उसको डिवाइड करने से पहले देखते थे कोई एक नंबर से गुना करेंगे, कोई एक नंबर लें जिसको कि गुना करने पे 2 से ज़्यादा ना आए, 2 आ जाए के बराबर लेकिन 2 से ज़्यादा ना आए। तो 2 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 ले सकते हैं। 1 गुना 1 1 ही होगा, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, और जितना से इसको गुना किए उतना यहाँ भी लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है और ये दोनों को घटा देना है। ठीक, और ये दोनों का गुना यहाँ लिख दिए हम, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 2, और इन दोनों को घटा दिए तो हमारा ये हो जाएगा 1। ठीक, अब ऊपर से सिर्फ 5 नहीं उतरेगा, ये पेयर उतरेगा, 5 6 दोनों उतरेगा। अब हमको यहाँ ये करना है कि यहाँ सिर्फ 2 है, तो ऐसा नहीं कि 2 से अब सीधा 156 को चलेंगे। ठीक है, तो 2 में कौन सा ऐसा एक डिजिट और लें, 2 के बाद कौन सा ऐसा एक डिजिट और लें जिसको कि उसी से गुना करने पे 156 या उससे कम आए। तो 1 से गुना करके देखते हैं तो 21 बहुत कम है। ठीक है, चलिए 5 लेते हैं, 25 गुना 5, 2 तो यहाँ है ही, बस 5 ऐड किए हैं और उसी से गुना कर दिए हैं। ठीक है, तो 25 बचे 125, ये भी कम है। 26 लेते हैं, 26 गुना 6, 6 के 36 के 6 हाथ में रहते हैं, 6 दूनी 12 3 15, तो कितना बार में आ रहा है, 6 बार में, 6 बार में आ रहा, तो यहाँ भी 6 लिख दिए। ठीक है, कितना 156 आ गया, पूरी कट गया। ठीक, और 2600 कितना हो गया मेरा, 6 12 2 हाथ में रहा 1 और 32, ये हमारा कट गया। तो इसका जो 256 का जो वर्गमूल हुआ, ये हमारा स्क्वायर रूट, वो हमारा 16 हुआ। ठीक है, ये तो इजी था क्योंकि ये पूरा कट गया, तो हमारा आंसर आ गया इजीली। ठीक, और एक देखते हैं पूरा कटने वाला, जैसे कि 1024, 1024, 2 का पेयर लेते हैं, 2 का पेयर लेते हैं। ठीक है, अब 2 से करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ तो 10 है, 2 का पेयर लेना है। तो अब 3 से करेंगे, 3 तिया 9, अगर 4 लेते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है, जो कि 10 से ज़्यादा है। तो चलिए 3 से ही लेते हैं, 3 तिया 9 हो जाता है। ठीक है, तब 3 इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, तो 3 3 6 और 10 में 9 गया 1, और ऊपर से पेयर उतरेगा, 1 नहीं उतरेगा। ठीक, तो जब पेयर उतरेगा हमारा, तो अब 6 में से कौन सा एक और डिजिट ले लें कि 124 तक आए या उससे कम आए। ठीक है, जैसे कि 1 लेंगे तो 61 गुना 1 61 ही होगा, तो 2 लेते हैं, 62 गुना 2 लेते हैं। जितना नंबर यहाँ हम लेंगे उसी से हमको उतना गुना ही करना है, जितना नंबर हमने जहाँ 6 के बाद जो नंबर लिए उसी से हमको गुना करना है। ठीक है, जो नंबर लिए उसी से गुना करना है, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 कितना बार में है, 2 बार में। यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, और ये हमारा 62 गुना 2 124 आ गया। ठीक है, यहाँ कट्टी हो जाएगा और 62 2 64 हो जाएगा। ठीक, और इसका हमारा 1024 का वर्गमूल हो जाएगा 32। ठीक है, ये तो हो गया आसान सा तरीका जो कट जा रहा है। अब जो नहीं कटेगा, ठीक है, एक थोड़ा सा बिना कटने वाला लेते हैं, जैसे 1 1 1 1। ठीक, 2 पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से लेंगे क्योंकि 4 ले नहीं सकते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे, 3 3 6 और 11 में 9 गया 2। ठीक, अब तो ऊपर वाला को उतारेंगे पेयर में क्योंकि 6 बहुत ज़्यादा 2 से चलेगा नहीं, 11 उतार दिए। अब चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 के बाद 1 लेंगे तो 61 गुना 1 61 ही होगा, 2 लेते हैं, चलिए 3 लेते हैं, 63 लेते हैं, 2 गुना 3, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। हम इसलिए हम सीधा 3 लिए क्योंकि पिछला बार हम 2 लिए थे तो 120 के समथिंग आ रहा था, और यहाँ पे 211 है, तो इसलिए 3 बार ले लिए, 179 आ रहा है। अगर 4 ले लेंगे तो 6 चौक 24, 4 ये 60 के, ये जो 63 है 60 के आसपास है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये 60 के आसपास है। अगर इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो तय है कि मतलब 6 चौक 24 240 के आसपास आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 211 है, तो हमको कितना लेना है, 3 ही लेना होगा। ठीक है, इसलिए
इसलिए हम लोग 3 बार में मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अगर 60 गुना 4 करें कितना होगा, 240 होगा ही ना, और इसलिए 60 गुना 3 कितना करेंगे, 60 गुना 3 180, तो 180 के करीब आएगा जो कि 211 से कम होगा, तो इसलिए वहाँ पे किए 63 गुना 3 कितना आ जाएगा मेरा 189। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको 3 बार में सीधा आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और 3 3 6 और 6, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, 11 में 9 गया 2, ठीक है, और 10 में 8 गया 2, और 1 में 1 गया 0। ठीक है, अब यहाँ है 22, अब यहाँ है 66। ठीक, अब तो 22 हमारा जो है वो शेष बच गया, हम 3 बार में यहाँ चले थे तो यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बैठेगा पॉइंट। ठीक, अब चलिए यहाँ तक जो हम प्रोसेस किए हैं देखते हैं यहाँ तक कि हमारा सही है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम भाग बनाते थे तो क्या देखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, इन दोनों को भाग में इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ देंगे, देखेंगे अभी तक का जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं। इसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, इसी का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, हम लोग तो स्क्वायर इसी का निकाल रहे हैं, तो इसी का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 33 गुना 33 कितना हो जाएगा, 33 या 99, 33 या 99, 9 9 18 8 हाथ मेरा 1 और 10 89 और प्लस 22 कर देंगे, प्लस 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 के 1 हाथ मेरा 1 8 2 सारे 11 के 1 हाथ मेरा 1 1 1। तो हमारा जो यहाँ प्रोसेस है वो सही चल रहा है। ठीक है, अब आगे करते हैं। सिर्फ 33 इसका वर्गमूल तो नहीं है, 33 के बाद ही कुछ आएगा, क्योंकि एक्यूरेट 33 का क्या होगा 1089, क्योंकि 33 गुना 33 तो 1089 होता है ना, ये तो इसका एक्यूरेट वर्गमूल नहीं है। तो आगे बढ़ेगा ये, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब जब पॉइंट लगाएंगे तो भाग में पॉइंट लगाने के बाद हम लोग 1 0 देते थे, पर यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद हम लोग 2 0 देंगे, 2 0 दे दिए। अब चलिए चलते हैं, अब 66 यहाँ पहले से है, अब अगर एक डिजिट लेते हैं, ठीक है, तो 661 गुना 1 661 ही होगा। तो चलिए 3 बार में लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर यहाँ सीधा अगर सिंपली अगर कोई यहाँ पे 6 बार में ही ले रहा हूँ तो 6 18 सीधा 1800 के करीब में आ रहा है, और यहाँ पे 2200 है हमारा, तो 3 बार में ही देखते हैं। ठीक है, तो 666 इंटू 3, 6 18 का 8 हाथ मेरा 1, 6 18 और 1 19 के 9 हाथ मेरा 1, 6 18 और 1 19, 1998 आ रहा है। ठीक है, 1998 आ रहा है, कितना बार में, सॉरी 3 बार में हम लिए थे, 3 बार में आ रहा है 1998। ठीक है, और अगर 4 बार में करते तो 2200 से ज़्यादा आ जाता, आप करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 2200 से ज़्यादा आ जाता, क्योंकि 6 चौक 24 आ जाता, 2400 मतलब 2200 से ज़्यादा चला जाता। ये अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं 600 सीधा मैं क्यों ले रहा हूँ, 6 चौक 24, जैसे कि यहाँ पे 663 है। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर करके हम 600 तो नहीं लिखेंगे, 700 लिख सकते हैं राउंड फिगर करके। चलिए इसको 600 ही मान लेते हैं, और इसको 4 बार गुना करेंगे तो 2400 आएगा ना, ये 2400 आएगा। और यहाँ पे मेरा क्या है 2200, हमको क्या लेना है 2200 से कम ही लेना है। तो चलिए इसको हम राउंड करके देखते हैं 3 में, तो 6 1800 है ना, ये तो 2400 से कम ही आएगा ना, और ये 2200 से भी कम आएगा। ठीक, अगर ये हम लोग नहीं ले सकते हैं 2400 वाला, तो ये तो ले सकते हैं ना, इसलिए मैंने सीधा 6 18 किया था। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, इसको जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं। ठीक, 10 में 8 गया 2, ठीक है, और 9 में 9 गया 0, ठीक है, और यहाँ पे 11 में 9 गया 2, ठीक है, 202, और यहाँ पे कितना आएगा 3 3 6 और 6 6। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये तो हमारा अगर 10 में 8 गया 2, ठीक है, 9 में 9 गया 0 और 11 में 9 गया 2। ठीक है, चलिए अब आगे और इसका प्रोसेस करते हैं। ठीक, अब तो यहाँ 202 है और यहाँ 666 है, चलेगा नहीं। ठीक है, तो आगे अब ये नहीं कि हमको 00 फिर बैठाना है तो फिर यहाँ हम लोग पॉइंट दे दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग 0 देने के लिए
कोई बाध्यता नहीं है, हम लोग जितना भी जीरो दे सकते हैं पॉइंट वर्गमूल में। यहाँ कोई हम लोग को बाध्यता नहीं है कि ये इतना ही देना है, लिमिटेशन नहीं है। तो चलते हैं, यहाँ पे कितना है 20,200, 20,200 है। और यहाँ पे क्या है मेरा 6,000 समथिंग, क्योंकि 6 से 66 तो यहाँ दिख रहा है ना मेरा। फिर अगर कोई डिजिट और ले लेंगे, जैसे एक ही लेंगे तो 6,661 हो जाएगा, 6,000 ही है। तो फिर 3 बार में ही चलेंगे अगर, ठीक है, फिर 3 बार में ही चलेंगे, ठीक, 6 3 बार में चलेंगे, ठीक है। 6 3 3 9, 6 18 के 8 हाथ में 1, 6 18 1 19 को 9 हाथ में 1, 6 18 1 19, 19,989। अब चलिए अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार 4 से भी करके देखते हैं, देखिएगा 20,000 से ज़्यादा आ जाएगा। 6 6 6 4 गुना 4, 4 4 16 6 हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2, ठीक है। और 6 चौक 24 2 26 के 6 हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26, 26,656 आ गया, जो कि 20,000 और 20,200 से ज़्यादा है। तो हम लोग कितना लेना पड़ेगा, 3 बार में लेना पड़ेगा, 19,989, 3 बार में ही लेना पड़ेगा 19,989, ठीक है। अब देखते हैं 3 3 6 6 6 6, और ये हमारा 10 में 9 गया 1, और 9 में 8 गया 1, और 11 में 9 गया 2, और यहाँ पे हमारा 9 में 9 गया 0, ठीक है, ठीक। 211 हमारा बचा लास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं, अगर और इसको हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, पर हम लोग प्रायः दशमलव या पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता है। अगर राउंड फिगर में सीधा इसका आंसर निकाल लिया जाता है, राउंड फिगर में इसका आंसर चेक किया जाता है, ठीक है। एक कॉमन चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ हमारा 1 डिजिट था, यहाँ हमारा 2 डिजिट है, देखिए बढ़ते जाएगा। यहाँ हमारा 3 डिजिट आ गया, यहाँ हमारा 4 डिजिट आ गया, अब यहाँ हमारा निश्चिंत है, यहाँ हमारा 5 डिजिट आ जाएगा। ऐसा ये बढ़ते रहेगा, ठीक है, ठीक। और एक ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 62,672, ठीक। देखते हैं ये 4 डिजिट का है या 5 डिजिट का है, देख लेते हैं। 2 डिजिट पेयर बनाए और ये 1 बच गया, ठीक है। जैसे अब यहाँ लेते हैं 6 चलेंगे तो 3 बार में कर लेते हैं, तो 3 3 9 हो जाता है, तो अब 2 बार में ही लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और तीनों को घटाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और 6 में 4 गया 2 हो जाएगा, ठीक है। और आगे से उतरेगा 2 6, क्योंकि 2 जो है छोटा है 4 से, और आगे ऊपर से एक नहीं उतरेगा, उसका पेयर उतरेगा, ठीक। अब चलाते हैं 4 बार में, कितना बार में चलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 41 ले लेते हैं, 41 गुना 41 से आएगा, तो हम लोग करते हैं 5 बार में 45 5 6 25 के पास हाथ मेरा 2, और 5 चौक 20 2 22, 225 आ जा रहा है। तो कितना बार में चल रहा है, 5 बार में, 5 बार में 225 आ रहा है, 5 बार में 225 आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो अब इसको जोड़ते हैं, 45 5 50 हो जाएगा, और इसको घटाते हैं तो 1 ही आएगा, ठीक। और ऊपर से क्या उतरेगा मेरा 72 उतरेगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर हम कोई 1 डिजिट लेते हैं तो 500 हो जाएगा, और 172 चलेगा नहीं। 500 तो अगर यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो 501 तो 172 से ज़्यादा है ना, तो चलेगा तो नहीं ना। तो क्या करेंगे, हम लोग 0 ले लेंगे, 500 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 500 गुना जब 0 हो जाएगा तो यहाँ 500 और 0 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 ही होगा ना। और यहाँ पे भी 0, क्योंकि यहाँ पे 0 से गुना किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 दे दिए। अब यहाँ पे हमारा 172 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 172 ही होगा, ठीक। और आगे देखते हैं। अब तो यहाँ हम लोग पिंड छुड़ा लिए 0 से, अब तो और आगे मुसीबत बढ़ गया। तो क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। पॉइंट देने के बाद तो हम लोग 2 0 देने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। अब क्या आ गया 17,200, ठीक।
अब देखते हैं कितना बार में चलेगा। ये तो हमारा 500 दिख रहा है, इसके बाद तो और एक डिजिट है, ठीक है। तो 3 बार में चल के देखते हैं, ठीक है। 503 यहाँ पे 3 लिए तो चलिए 3 बार में गुना किए, 3 3 9 0 0 5 3 15 15,009, ठीक है। और 4 बार लेके देखते हैं तो 4 चौक 16 6 हाथ मेरा 1 0 और 5 चौक 20 20,000 16,000 है, जो कि 17,200 से ज़्यादा है। तो कितना बार मिलेंगे चलेंगे 3 बार चलेंगे। 5,000 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 15,009 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में 3 3 6 0 0 5 और घटाते हैं, चलिए 9 में 10 में 9 गया 1 और यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे 1 और 7 में 5 गया 2 2,191 आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये हमारा 5,000 है और ये हमारा 2,000 है, नहीं चलेगा और ऊपर से कुछ ला भी नहीं सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था हम लोग 2 जीरो देने के लिए स्वतंत्र हैं, मैंने यहाँ 2 जीरो दे दिया है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ है हमारा 5,000 और एक डिजिट जुड़ेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,19,000 है और यहाँ हमारा करीब 50,000 के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ एक ही लेंगे तो कितना हो जाएगा 50,061 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक से एक नहीं लेंगे, क्योंकि एक 50,061 को अगर एक से ही गुना करेंगे तो उतना ही आएगा ना 50,061, और हम लोग को लाना है 2,19,000 तक। तो हम लोग 4 बार गुना करते हैं, देखते हैं 50,061 सॉरी 61 नहीं 64 गुना 4, क्योंकि 50,000 तो यहाँ तो था ही ना। इसको मत देखिए, 5,006 यहाँ पे है ही ना। तो अब 4 लेते हैं, आगे में 4 लिए, 5,006 है आगे 4 लिए, ठीक। और उसको 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16 6 हाथ पर 1 2 चौक 24 और 1 25 के 5 हाथ पर 2, यहाँ पे 2 और 0 और 20 कितना आ गया ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,256,000 आ गया, ठीक है। 2,256,000 आ गया और यहाँ हमारा 2,19,000 है, ठीक है। और अगर अभी हम लोग और 5 बार में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ज़रूर है कि 50,000 और बढ़ जाएगा। चलिए तो करके देखते हैं। 50 6 5 गुना 5 25 25 के 5 हाथ मेरा 2 6 5 30 2 32 का 2 हाथ मेरा 3, ठीक है। और 0 25 25 देखिए 2,50,325 आ गया और 2,19,000 मांग रहा है। तो हम लोग 4 बार में ही करेंगे, ठीक है, 4 बार में ही करेंगे, ठीक है, 4 बार में ही 4 4 8 6 0 0 5 और कितना आया था मेरा गुना करके 20,000 सॉरी 2,256 2,256 घटा के मेरा आएगा 10 में 6 गया 4 और 9 में 5 गया 4 और यहाँ पे हमारा 10 में 2 गया 8, यहाँ पे 8 और यहाँ 1 18,000 समथिंग आया, ठीक है। तो आगे भी हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही लेने में राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। और जैसा कि और एक बताया था कि देखिए यहाँ एक डिजिट था, एक था, यहाँ 2 है, इसी तरह 3 बढ़ता जाएगा 4 5 6। अगर देखिएगा ये नंबर अगर इंक्रीज़ नहीं होगा तो समझिएगा उसमें थोड़ा सा गलती है, उसे सुधारने का प्रयास करिएगा, ठीक है जी। अब जैसे कि राउंड अप करने के लिए बताते हैं, जैसे कि 5.47 है, ठीक है। तो ये वाला जो डिजिट है ये 5 से ज़्यादा है, तो हम लोग सीधा इसको 5.5 लिखेंगे, 4 को 1 अंक बढ़ा देंगे। अगर यही हमारा 5.43 रहता तो ये हमारा 5 से कम है तो 4.4 ही करने देते, इसको नहीं बढ़ाते। ये हमारा वैसे ही रहता और ये हमारा बढ़ जाता अगर ये 5 से ज़्यादा रहता, अगर ये 5 से कम रहता, ठीक। अब ये हमारा 5 से कम है तो हम लोग 250.3 ही लिखेंगे, चलेगा। ये इसका राउंड फिगर है, ये हमारा वर्गमूल है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स इसमें से आपको वर्गमूल समझने में बहुत आसानी हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।